दोस्तों बारिश फिर से शुरू हो गई। मम्मी इतनी तेज ताप लिया नहाने के लिए। आप चले जाओ, ये वाटर प्रूफ है, पानी जाएगा तो भी इनको देखो, मम्मी को कोई भरोसा नहीं कि आप तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाए। दोस्तों बारिश हो रही है, मैं टूटी फूटी झुपड़िया के नीचे खड़ी हूँ, इसके नीचे खड़ी कुछ भी नहीं बच रहा है। मजा आ रहा है तुम्हें? सबसे ज्यादा इस चीज के लिए कमेंट आए कि आपकी ननद कितनी, और ये कमेंट किया। एक और दोस्तों कमेंट आया है, हमेशा से बोलती रहती है हैवी साड़ी है, 2-3 ही साड़ी पहनते हो, बस जो भी चढ़ावा है सब पहन लो, एक बार भी पहन लो, इतना भी मतलब मैनर्स नहीं है आपके अंदर। आपकी बहन आपके पैर नहीं छूती है नब्बेया। एक जीजू और बहन का रिश्ता चल रहा है, अगर जेठानी जेठ का रिश्ता चलता तो पैर छुए जाते। अब सगी बहन है तो कोई ऐसे कैसे करवा लेगा बताओ आप लोग। एक तरफ से उन्होंने बोला साड़ी के ऊपर दुपट्टा क्यों। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे करने ब्लॉग में। कैसे आपसे उम्मीद करते दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि कल कुछ मेरी दोस्तों तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्योंकि पेट में दर्द जैसा हो रहा था, इसलिए मन भी नहीं लगा ब्लॉग बनाने में, तो इसलिए कल मेरा ब्लॉग नहीं मिला होगा, इसके लिए सॉरी। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे ब्लॉग में, तो आज सभी के कमेंट के रिप्लाई करूंगी मैं, ठीक है। और दोस्तों मेरा सूट कैसा लगा रही है जरूर बताना। मैंने भी सूट मंगवा लिए है जैसे तैसे। एक ये वाला सूट मुझे पसंद आया और एक और है वो लाइट पिंक कलर है, वो मैं कल पहनूंगी, तो आप लोग कल देखना, ठीक है। आप लोग बताना कैसा लगा। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, सूती कपड़ा कंफर्टेबल है, बहुत ही आराम मिल रहा है इससे। हमने दोस्तों ब्लॉग शाम को स्टार्ट किया, शाम के 5 बज रहे हैं। बारिश हो रही थी तो मन था बारिश में नहाने का, लेकिन थोड़ी सी बूंदे गिरी फिर बंद हो जा रहा था। हम लोग दोपहर होगी इंतजार करते करते, और अभी भी बादल ना गरज रही है। ये भी वेट करी थी मम्मी, हम तीनों लोग मिलके वेट करे थे, लेकिन बाद में लास्ट में नहा ही लिया थक के, जब देख लिया बारिश नहीं होगी। हम दोनों लोग नहा धोके रेडी हो गए, तब से ये सब लोग आके पीतर हो गए इंतजार करते करते बारिश होगी, नहाएंगे, मस्त वीडियो शूट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों बारिश फिर से शुरू हो गई। मम्मी इतनी तेज ताप लिया नहाने के लिए। अब मम्मी गई मेरी बहन को लेने के लिए, अब ये लोग नहाएंगे जाके छत पे। आप चले जाओ, ये वाटर प्रूफ है, पानी जाएगा तो भी इनको देखो, मम्मी को कोई भरोसा नहीं कि आप तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाए। देखो कितनी तेज दोस्तों बारिश हो रही है, मैं टूटी फूटी झुपड़िया के नीचे खड़ी हूँ, इसके नीचे खड़ी कुछ भी नहीं बच रहा है। मजा आ रहा है तुम्हें? मेरा सिंदूर देखो कैसे बह बह के आ रहा है। ये देखिए जल परी, एक ये खड़ी है, एक ये जल परी खड़ी है, और एक मुझे जबरदस्ती बना दिया गया। दोस्तों खूब नहा लिया मन भर के, मैं तो कपने लगी थी, जितनी गर्मी लग रही थी आज उतनी ज्यादा सर्दी लगी। खूब नहाया पसर पसर के। बता आज ही न्यू सूट पहना है, पूरा गीला हो गया। मैं अपना दूसरा वाला पिंक सूट पहनूंगी, उसको ना कल पहनूंगी मैं। बहुत ही आनंद आई, वीडियो बनाने वाला कोई था ही नहीं, ये सलोनी बाद में आई। तनुष्का गौरी सब उधर उस वाले घर में है, होते तो कोई वीडियो भी बना लेता। बहुत ही आनंद आया। मम्मी देखो नहा के यहाँ पे बैठ गई, मम्मी खूब टहरे थे मछली की तरह। सलोनी की देखो, अब रात में लेटने में ना बड़ा आनंद आएगा। ए इधर देखना कितना बढ़िया बैकग्राउंड आ रहा है। तुम्हारी लिपस्टिक वैसी लगी, तुम्हारी वो थी ना वाटर प्रूफ। ये यहीं से तोड़े क्या? इस पेड़ में लगे ये वाले फल, ये वाले जो फल है ना इस पेड़ में लगे, तो इन्होंने वहीं से तोड़े हैं। मैंने बिना बात फल है ये बताना। अब जो पेड़ ही दिख रहा है वो सभी लोग जानते, बस हमें लोगों को नहीं पता है। तुम्हें पता है? हाँ किसका है? कदम का पेड़। कदम का पेड़ है। ये देखो कितने लगे हुए हैं। हाँ इतना बड़ा पेड़ है। ये देखो इधर एलोवेरा और सदाबहार सब गमले वगैरह रखे हैं, और आधे उधर वाली टेरिस पे रखे हैं। वो देखो फिर से आ गया पानी, अब तो खूब नहाएंगे। थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट कर ले डालने के लिए। हाँ ये तो अच्छा है दोस्तों, मेरा फोन वाटर प्रूफ इसलिए ब्लॉग भी बना रहे, वरना पानी में कोई भी फोन टिकता नहीं है। इसमें चाहे पानी में ब्लॉग बनाओ चाहे जैसे बनाओ, फोन खराब नहीं होगा। देख लो सारा मेकअप निकल गया। इनकी तो लिपस्टिक अभी तक लगी क्योंकि इनकी वाटर प्रूफ है। मम्मी ने इनको पहले ही बोल दिया था कि सिंदूर मत लगाना, फिर ना मुझे पता नहीं, मैंने सब टीका मथुलिया कर ली।
लेकिन फिर भी नाले क्योंकि काफी टाइम हो गया था मेकअप वगैरह करे हुए। ये पता है, अगर इसको खाओ ना अंदर से निकाल के ऊपर का छील के, खटमुंदरा जैसा लगता है। तुमने खाया है इसको? हाँ, पनियाना पनियाना सा, जैसे आंवला लगता है, खट्टा कड़वा सा। हाँ। वैसे ही लगता है ये, वैसे ही लगता है। लो भैया मेरी मम्मी को बड़ा शौक है, बहुत सा सबर कर रहे हैं, बोल के लटा निकाल लो। मम्मी छत भी साफ कर ले रही है लगे लगे। देखो जगह भरे आलू रखे हैं, बहुत सारे आलू हैं। ये तो बोला आते तो बर्बाद भी होते क्योंकि कोई खाने वाला है ही नहीं, मम्मी अकेले रह जाते हैं, हम लोग तो बाहर ही रहते हैं। मम्मी ने इतनी जल्दी जल्दी शैम्पू लगाया सिर में, मस्त बारिश के पानी से सिर धुला, फिर बाद में नहाएंगी ये। अब बूंदे और तेज हो गई हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। तुम क्या कर रही, क्या फोड़ रही? ये गेंद को तोड़ रही है, फल को। अब ये और तोड़ेंगे, ये संभाल के। देखो देखो तोड़ लिया, ये रहा देखो, वो भी तोड़ रही हैं। देखो देखो ये बड़ा है। इसी के पहले बचपन में पता तो था नहीं क्या है, बॉल बना बना के खेलते थे। मेरे नए सूट के उद्घाटन बारिश से भी देख लो, इतना लकी सूट है मेरा। A few moments later. दोस्तों हम लोगों ने खूब नहा लिया और कपड़े सारे चेंज कर लिए, नहा धो के सिर भी धुल लिया। बारिश बंद हो गई, उसके बाद हम लोग नहाया धो, जब नहा धो के फ्री हुई फिर बारिश होने लगी। फिर अब नहीं, फिर बाद में नहाने के लिए नहीं गए, खाना पीना खा खू के अपने रूम में आ गए और रात हो गई इतनी ज्यादा। ये भी भाई अपनी शक्ल क्यों छुपा रही, तो हम कौन सी गोरी दिख रही है, अपना मुंह छुपा रही है। एक वो देखो तकिया से मुंह छुपा के लेटी है कि मेरा मुंह ना दिखा दे। ये मम्मी इधर से लेटी है, क्या बात, सबको कोरोना वायरस हो गया है क्या? देखो मम्मी भी छुपाए अपना मुंह, ये भी देखो, उधर कनिष्का देखो, बस यही दोनों पावरफुल है। कोई भी भैया अपना फेस नहीं रिवील कर रहा है। दोस्तों आप सबके जो भी कमेंट थे मैं सबका कमेंट के रिप्लाई करने वाली हूँ। दोस्तों सभी लोग चले गए लेटने के लिए और अभी रात के ये समझ लो 10 बजने जा रहे हैं। तो आपके कई सारे कमेंट आए हैं, तो सबसे ज्यादा इस चीज के लिए कमेंट आए हैं कि आपकी ननद कितनी है, और ये कमेंट किया है बिमल साक्या जी ने। तो भाई मैं बता दूं मेरी टोटल 5 नंद हैं। 2 नंद मेरी मतलब मम्मी की लड़कियां हैं जिनकी दोनों दीदी की शादी हो गई है, बस ये 3 बचेंगी, मेरी चाची की लड़कियां हैं ये 3, तो यानी कि टोटल मेरी 5 नंदे हैं। अंजू त्रिपाठी की तरफ से कमेंट आया है कि ससुराल गेंदा फूल की तरह होता है, ससुराल ब्लॉग सुपरहिट, थैंक यू। गीता यादव जी की तरफ से कमेंट आया, उन्होंने ये लिखा कि हर कोई यही चाहते कि हर किसी को ऐसी सास मिले, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। और भाई ये बात सही है कि हम तो बोलते सभी को ऐसी सास मिले प्यार करने वाली। नीता कंसारी की तरफ से कमेंट आया, दादी जी तो बहुत कॉमेडियन है। हाँ जी वो है कॉमेडियन बहुत है सही में, लेकिन बहुत अच्छा लगा जब दादी से मिलने के लिए गए थे घर पे। अगला कमेंट दोस्तों लखत लखत जी का, उन्होंने कमेंट किया बहुत मस्त फैमिली आपके, सिस्टर खुश रहो सभी लोग, थैंक यू। अगला नाम दोस्तों है नैतिक शॉर्ट्स वीडियो, उन्होंने ये लिखा जहाँ पे आपकी मम्मी बताती वहीं पर लगाया करो वो अच्छी लगती है, और मेहरून लगाया करो एक बार बहुत प्यारी लगोगी। तो मैं बता दूं बिंदी मतलब आईब्रो बीच में नहीं लगाई जाती, बहुत ही अशुभ होता है। तो मैं ना हमेशा ऊपर ही लगाती हूँ बिंदी। किसी से भी जो है ना पंडित वगैरह जो भी शास्त्री हैं उनसे पूछ लेना कि बिंदी यहाँ पे लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, ऐसा होता है। और रही मैरून कलर की बात, वो मुझे भी अच्छा लगता है तो मैं वो भी लगा लूंगी, ठीक है। अगला नाम दोस्तों है लक्ष्मी, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा परिवार है आपका दीदी, थैंक यू। अगला नाम है पंकज दरबार, राधे राधे जय श्री कृष्णा, जय माता दी, आपको भी जय माता दी, राधे राधे जय श्री कृष्णा। रीना रवि राजपूत की तरफ से दोस्तों कमेंट आया, आपके ससुराल के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, थैंक यू। लक्ष्मी जी की तरफ से एक और कमेंट आया, बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों बहनें, अच्छी लग रही हो साड़ी में, थैंक यू बहन। ठाकुर साक्षी की तरफ से कमेंट आया, अरे दोनों लोग मस्त, थैंक यू बहन। अगला दोस्तों कमेंट पूजा मिश्रा दीदी की तरफ से, उन्होंने लिखा है आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, थैंक यू दीदी।
दोस्तों पंकज दरबारी की तरफ से एक और कमेंट आया, उन्होंने लिखा पास ने बेटिया तुम्हारे ससुराल में के 2 फैमिली बहुत ही अच्छी हैं। थैंक यू। ये तो बात खैर सही है कि बहुत ही अच्छी हैं। और देखो जैसे हमारे और सास में जैसे उठना बैठना साथ में रहता है, मतलब एक दोस्त की तरह रहते हैं, तो ऐसा हर किसी में नहीं होता है ना। और कुछ सास तो ऐसी होती है कि बहू अगर पास में बैठ जाए तो उनके आते पीते सुलग जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है ना। और लेकिन वो लोग ये भूल जाते कि बुढ़ापे पे रोटी तुम्हारी बहुएं ही देंगी, और वो ये चाहती है कि बहुएं बोले भी ना, उनसे जवान भी मत लड़ाओ, पास में बैठो भी मत, भले कुछ भी ना हो। लेकिन बहू तो वो भी तो किसी घर की लड़की होती है, वो भी एक इंसान होती है, उसके पास भी उठो बैठो हंसो बोलो। जैसे कि मेरी मम्मी हम लोग के साथ जैसे रहती है, एकदम दोस्त की तरह रहती हैं, खूब हम लोग हंसी मजाक करते हैं। तो ये कुछ लोगों की सोच ऐसी नहीं होती है, सभी लोग अलग अलग होते हैं। तो भाई मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाह रही, बस मेरी फैमिली जो है वो सबसे हटके और सबसे बढ़िया है, और किसी की मुझे कोई कॉपी नहीं करनी और न ही मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोलना है। और मैं बता दूं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मिश्रा हूँ, ठीक है, ठाकुर नहीं हूँ मैं। अगला दोस्तों कमेंट है दीपिका पांडे जी का, उन्होंने ये लिखा है दीपक मिश्रा का घर दिखाओ प्लीज। भाई मैं नहीं जानती कोई घर और ना ही मैं जानती कि दीपक मिश्रा, ये सुना तो लग रहा है शायद मेरे जिया जी के दोस्त हैं, लेकिन मैं कैसे उनका घर दिखा सकती हूँ, कैसे होम टूर करा सकती हूँ। आप लोग कुछ भी कमेंट करते हो। अगला कमेंट है सालू दीदी का, थैंक यू सालू दीदी हार्ट भेजने के लिए। अगला दोस्तों नाम है पिंकी यादव की तरफ से, पिंकी यादव जी की तरफ से, उन्होंने ये लिखा आपका परिवार बहुत अच्छा है और सासू माँ की तो 1 नंबर की ही है, सासू माँ आपके 1 नंबर की है, मतलब बहन बहुत सुंदर लग रही हो, लव यू, थैंक यू सो मच और लव यू टू। बहन आपने इतना अच्छा कमेंट किया और आप लोग इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं, फैमिली को लेके तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अगला दोस्तों नाम है प्रियांशी ऑफिशियल 420, मेरी दीदी की लड़की है प्रियांशी। अगला दोस्तों कमेंट है गीता यादव जी की तरफ से, उन्होंने लिखा है राधे राधे दीदी आपकी सासू माँ बहुत ही अच्छी है, थैंक यू। सभी लोग तारीफ करते हैं भाई, हैं वो तारीफ करने लायक है। खैर अगला दोस्तों कमेंट है मैया जी ब्लॉग की तरफ से, उन्होंने लिखा है आप बताना जरूर आप कौन से गांव से हो, आपके लैंग्वेज से पता चल रहा है कि आप औरैया तरफ के हो, बताना जरूर। भाई मैं बता दूं मैं शादी से पहले डिस्ट्रिक्ट औरैया की थी, मतलब मेरा मायके डिस्ट्रिक्ट औरैया का पड़ता है, और लेकिन अभी मैं ससुराल में हूँ तो ये डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का पड़ता है, ठीक है। औरैया के लोगों की लैंग्वेज अलग ही से ही पता चल जाती है। अगला दोस्तों कमेंट है सौर्या बघेल की तरफ से, उन्होंने ये लिखा है आपकी येलो साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही, कहाँ से ली थी। देखो मेरी ये सारी साड़ियाँ चढ़ाई की साड़ियाँ थी और जितनी हल्की थी मैंने वही निकाली हैं, और ये सारी साड़ियाँ मेरी पसंद कहीं वो भी झांसी थी, ये लोग गए थे लेने के लिए, कोई भी साड़ी यहाँ की नहीं है, सारी साड़ी बाहर की ही है जितनी भी है। अगला दोस्तों नाम है ओनली अनिल कुमार। अगला दोस्तों नाम है आकांक्षा जी की तरफ से, उन्होंने लिखा है दी ये लड़कियां आपकी ननद है बताना जरूर। भाई देखो वैसे तो मेरी अगर नंद बोलो तो मेरी 2 नंदन की शादी हो गई है, और ये जो 3 लड़कियां दिखती ना 3 लड़कियां, ये भी मेरी अपनी ही नंद है, लेकिन ये चाची की लड़कियां हैं, वो अलग घर में रहती हैं, मतलब परिवार तो सब एक ही है लेकिन सबके घर अलग अलग हैं। अब ये घर मिला हुआ, मेरी चाची थोड़ी दूर में रहती हैं तो उनका घर थोड़ा दूर पे बना हुआ था, इसलिए ये लोग यहीं पे आती हैं, हम लोग के साथ रहती हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है। जब चले जाते हैं तो फिर ये लोग यहाँ पे कम आती हैं। तो भाई टोटल मेरी 5 नंदे हैं, 5, ठीक है। 3 मेरी चाची की लड़कियां हैं और 2 जो मेरी नंद है उनकी शादी हो गई है। नेहा जी की तरफ से भी यही कमेंट आया, भाई मैंने पहले ही रिप्लाई कर दिया है, ठीक है। एक और दोस्तों कमेंट आया है बादशाह नेहा की तरफ से, उन्होंने लिखा है हमेशा से बोलती रहती है हैवी साड़ी है, साड़ी पहनते तो 2-3 ही साड़ी पहनते हो बस, और क्या पूरा जो भी चढ़ावा है सब पहन लो, एक बार में पहन लो, इतना भी मतलब मैनर्स नहीं है आपके अंदर। ये बताओ हैवी साड़ी गर्मियों में कौन पहनता। अभी देखो मैंने एक रेड साड़ी निकाली थी, टोटल जरकन लगी हुई है इसमें, टोटल जरकन, और ये मैं गर्मी में पहन के कहाँ जाऊंगी बताओ। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आपके अंदर। गर्मियों में लोग जितनी भी हल्की साड़ी पहने उतना ही सही रहता है। और जो भी मुझे हल्की साड़ी दिखी वो मैंने बाहर निकाली, और भी साड़ी रखी हुई, ये भी देखो ये भी थोड़ी वैसी है जड़ी हुई, तो गर्मियों में इतनी जड़ी हुई साड़ी कौन पहनता है, तो इसलिए मैंने बोला। तो मेरे पास ज्यादातर साड़ी है भी, एक भी हल्की साड़ी नहीं है।
वो मैंने मम्मी ने उस दिन मुझे साड़ी दे दी थी अपनी हल्की वाली, तो मैंने पहन भी ली थी, ठीक है। तो ऐसे मत कमेंट किया करो। ऋषभ जी की भी तरफ से कमेंट आया है, आपकी बहन आपके पैर नहीं छूती है नब्या। भाई हम लोग बहने बहने और जिठाने वाला रिश्ता नहीं चलता है, वो पैर नहीं छुपाते, ना ही मेरे जीजू पैर छुपाते हैं। एक जीजू और बहन का रिश्ता चल रहा है, अगर जेठानी जेठ का रिश्ता चलता तो पैर छुए जाते। अब सगी बहन है तो कोई ऐसे कैसे करवा लेगा बताओ आप लोग, इसीलिए पैर वो नहीं छुपाती हैं। और हमारी साक्षी दिन कमेंट के दादी आए और बाबा क्या तुम्हारे घर रहते हैं क्या बहन? बाबा हमारे ये जो जितने भी जेंट्स यहाँ पे वो कोई घर में रहता भी नहीं। मेरे पापा है ना वो घर में रहते ही नहीं है, और मेरे बाबा है ना, मेरे बाबा को उधर साइड अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए वो दिन में इधर आ जाते हैं। और मतलब वो दोनों साइड ही रहते हैं, आधा समय उधर बिताते तो आधा समय इधर बिताते। मेरे बाबा को दोनों साइड अच्छा लगता है, इसलिए उनका जामन होता है वो वहां पे रहते हैं। और एक और दोस्तों कमेंट आया सालू दीदी की तरफ से, उन्होंने बोला साड़ी के ऊपर दुपट्टा क्यों? अब मैं बता दूं साड़ी के ऊपर दुपट्टा क्यों डाला है मैंने। भाई ये देखो ससुराल है, और यहाँ पे तो घर में जैसे मानो वैसे रह रहे हो, लेकिन जो बाहर है वो थोड़ा करना पड़ता है इज्जत कायदा अपने। यहाँ पे ऐसा होता है कि गांव में ऐसा होता है कि साड़ी पहनते हैं ना तो ऊपर से दुपट्टा डालना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बहू हैं गाँव की, तो इसलिए यहाँ पे ये मान सम्मान इतना इज्जत कायदा पर्दा तो करनी ही पड़ती है भैया। अब ओनली दोस्तों सिर्फ नाम ही नाम है, उनका नाम है साक्षी द्विवेदी। आप सबके जितने भी कमेंट थे मैंने सबका रिप्लाई कर दिया। आज थोड़े कुछ ज्यादा दोस्तों कमेंट थे और काफी दिन हो गए तो मैंने कमेंट का रिप्लाई भी नहीं किया। मैंने सोचा था कल का ब्लॉग सिर्फ कमेंट वाला ही होगा, सबके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, तो फिर आप लोग ये फिर भी नहीं बोल पाओगे बताओ दीदी ना हम लोगों को भूल ही गई हैं दीदी। तो मैं भाई किसी को भी नहीं भूली, मैं एवरीडे आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, सबके कमेंट पता है आप लोगों को। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी फैमिली को लेके इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ ये तो बात सही है कि ऐसी फैमिली मिलना हर किसी की नसीब की बात नहीं होती है। लोगों के घर पे सब चीजें होती है, लेकिन बहुओं के इतनी आज़ादी नहीं मिलती, इतनी हंसी खुशी नहीं रह पाती जितना यहाँ पे है। खैर जो भी है ये मेरे भाग्य का सब है, तो जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मुझे नसीब हो रहा है। अब जिसको नहीं होता है तो वो लोग ऐसा नहीं है, ऐसे रह पाती हैं। और कुछ कुछ के घर में तो ऐसा है कि साड़ी तो बदन से ही नहीं कोई उतार नहीं देता है, भले ही बहुत सड़ जाए गल जाए लेकिन बदन से साड़ी नहीं निकलनी चाहिए। वो ये नहीं देखते कि वो भी एक इंसान है, अपने भले ही कुछ भी पहने हो लेकिन बहू जरूर साड़ी में रहनी चाहिए। भीषण गर्मी में भी बहू साड़ी में ही रहनी चाहिए। तो भाई ये चीज गलत है, तो मैं तो ये सोचती हूँ समय के साथ अपनी सोच भी बदलो। जमाना आगे बहुत निकल गया, लेकिन अभी भी मैंने देखा लोग पुरानी सोच को लेकर चल रहे हैं। वो लोग बहू को बिल्कुल कूड़ा के समान समझते हैं, ना तो बहू के पास बैठो ना बातचीत करो, बहू को ज्यादा वैल्यू मत दो, बहू के सिर पे मत चढ़ाओ। क्यों? वो किसी घर की लड़की नहीं है क्या? वो किसी गोरे से उठ के आई है? बताओ भाई ये सोच सबकी गलत है। खैर मुझे फालतू नहीं बोलना, मुझे जो नसीब हो रहा है तो मुझे बहुत ही खुशी होती है दोस्तों। भले ही हम लोग इतने मुकेश अंबानी घर के नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली बहुत ही अमीर है, बहुत ही दिल से अमीर है, बहुत ही अच्छी फैमिली मुझे मिली। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, दुनियादारी बाहर में जाए मुझे अपनी सिर्फ पता है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और अभी पूरा रूम खाली पड़ा हुआ है। अभी ये होते तभी हंगामा कट रहा होता, पूरे घर में जिया जी होते, शोर शराबा फैला होता चारों तरफ। देखो ये इतनी सारी मैंने साड़ियाँ निकाल के रखी थी, वो भी पता है कि जब आंटी घर पर जा रहे थे ना तो मैं ना कंफ्यूज थी कि कौन सी साड़ी जो हल्की मिले मैं पहन लूँ। तो मुझे ना एक साड़ी येलो दिखी थी, आप लोग कह रहे दीदी येलो साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं वही पहन के गई। और ये वाली रही वो येलो साड़ी। ये येलो साड़ी मैंने इसलिए पहनी थी क्योंकि इनकी फेवरेट साड़ी थी और मुझे पता ही नहीं था, बाद में पता चला कि इनकी फेवरेट साड़ी है, तो मैं इसलिए और पहन के गई थी ताकि इनको अच्छा लगे। और एक ये भी येलो साड़ी, मेरे पास येलो साड़ी कई सारी हैं, कई सारी दोस्त है येलो साड़ी। अब बस ये इतनी सारी मैंने मतलब पहनते मैं एक साड़ी, लेकिन निकाल के मैं इतनी सारी ढेर लगा लेती, तब मुझे मात्र एक साड़ी पसंद आती पहनने के लिए। अब इन सारे कपड़ों को सेट करेंगे, सब कुछ हो गया। अब रूम को कल बढ़िया से बेड पे बिछाएंगे। बेड से मैंने सब धुल दिया, कर्टन्स वगैरह जो भी है सब क्लीन कर दिया। अब कल पूरा रूम सेट करेंगे अपना, तब आप सबको दिखाएंगे, ठीक है। और अभी दोस्तों रात के 10:30 बज चुके हैं, यहाँ सभी लोग लेट चुके हैं, मात्र मैं ही अपने रूम में अकेले आई हूँ आप सबके कमेंट के रिप्लाई करने के लिए।
आज का दोस्तों ब्लॉग सिर्फ कमेंट का रिप्लाई करने वाला ब्लॉग था, ठीक है। और कल मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं डल पाई क्योंकि मुझे अपनी कल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मेरे पेट में पेन हो रहा था, तो इसी की वजह से मेरा मन भी नहीं लगा ब्लॉग बनाने में, और उल्टा सीधा ब्लॉग बनता फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैंने सोचा ब्लॉग ना ही बनाए तो ही ठीक है। थोड़ा बॉडी को भी रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए दोस्तों इसके लिए सॉरी कल ब्लॉग नहीं आ पाया। और अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कमेंट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके मन में वो क्वेश्चन चल रहा हो या किसी चीज़ को लेकर कमेंट आ रहा हो आपके मन में, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और उसका भी रिप्लाई मैं अगले ब्लॉग में कर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय टाटा गुड नाइट।